बीजेपी ने हिमाचल में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है क्या, जो उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आज का जो विषय है वो हिमाचल चुनावों के बारे में है कि इतनी मजबूत होते हुए भी बीजेपी क्यों हार गई। जैसा कि आप सबको पता है कि राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ने की यात्रा में व्यस्त थे और पीछे से जो हिमाचल में चुनाव हो रहे थे उनकी उदासीनता सबने देखी है। इतनी मजबूत संगठन होते हुए भी बीजेपी आखिर क्यों हार गई? क्या उसने कुल्हाड़ी पे अपना पैर दे मारा? इसकी कुछ वजह ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ वजह इसकी ठोस वजह हैं जो दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा इसमें कारण है इनके जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी। एक ऐसा चेहरा, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही विनम्र है, लेकिन आज की राजनीति में विनम्रता काम नहीं आ रही है। फायर ब्रांड जो नेता हैं आजकल वो चल रहे हैं। यूपी में योगी जी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में मामा जी चल रहे हैं और असम में तो आपको पता ही है। तो इस तरह के नेता चलते हैं। दूसरा जो वजह इसमें दिख रही है कि रिबेल कैंडिडेट, विद्रोही जो इनके कैंडिडेट थे, उन्होंने लुटिया डुबोने का काम किया है। ये पक्की बात है, क्योंकि लगभग 21-22 इनके विद्रोही जो कैंडिडेट थे उन्होंने बंटाधार किया है बीजेपी का। और अगर आप वोट प्रतिशत की बात देखें तो देखिए 42% वोट बीजेपी को मिले हैं, जबकि 43% वोट कांग्रेस को मिले हैं। मतलब माइनर सा 1 से 1.5% का झुकाव इधर से उधर अगर होता तो परिणाम जो है वो रिवर्स हो सकते थे। अब ये जो उनके विद्रोही कैंडिडेट हैं उन्हें कितने वोट मिले, ये थोड़ा सा अभी जब ये सारा पोस्टमार्टम होगा आंकड़ों का तभी हमें पता चलेगा। तीसरा एक जो विषय रहा, जो पुरानी पेंशन लागू करने का जो कांग्रेस ने वायदा किया उसका कुछ असर रहा। और एक और भी वजह थी कि जो सेब के जो बागान होते हैं, जो सेब के फसल होती है, उसके ऊपर 18% जीएसटी जो लगा था, शायद उसने भी कुछ असर किया। ये तो थे बीजेपी के हार के बहुत बड़े कारण। तो अगर बीजेपी के अपने कार्यकर्ता ही एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो ये पक्की बात है कि बीजेपी वहाँ से सत्ता में वापसी अवश्य ही आती। अब ये तो थी बीजेपी की कमजोरियां, लेकिन आप ये मत समझिए कि कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के भी चलिए हम बताते हैं जो उनके लूज पॉइंट रहे हैं। एक तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का कोई नाम घोषित नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री का चयन होगा तो यहाँ जो है सरफटअव्वल होने वाली है, पक्की बात है बिल्कुल ही। क्योंकि नाम कोई घोषित किया नहीं और 6 से 7 जो कैंडिडेट हैं इनके, वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं। अब जब इतने होंगे तो मामला तो गड़बड़ है। और सुनने में तो अब ये आ रहा है कि जीत का सर्टिफिकेट मिला और सबको उठा के रिसोर्ट में, मतलब कांग्रेस को अपने जो एमएलए हैं उनके हाईजैक होने का भी खतरा लग रहा है। तो ये सब बातें चल रही है, लेकिन जो देश की जो राजनीति इस समय चल रही है, जो सारे नतीजे आए हैं, थोड़ा सा जो है उसमें इतना ज़रूर है कि बीजेपी मजबूती से खड़ी है सब जगह। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके वोट इधर से उधर हो गए हैं। लेकिन ख़ास तौर से हिमाचल के बारे में ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनके अपने जो बागी कैंडिडेट थे उन्होंने ही बीजेपी की लुटिया डुबोई है। चलिए, हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही कर डालिए। मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।